वापस लो, सीएए वापस लो, वापस लो, वापस लो। के आधार पर विभाजन की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के आधार पर देश को बांटना बंद करो। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी पार्टी भाकपा माले सीएए भेदभावपूर्ण जो मोदी सरकार के द्वारा कानून लाया गया है, इसके विरोध में पूरे देश में आज विरोध जता रहा है। और हमारी मांग है कि ये भेदभावपूर्ण जो सीए और एनआरसी मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, इसे सरकार अविलंब रद्द करे। और ऐसे समय में लाया गया है जब 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो स्पष्ट है मोदी सरकार धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है और धार्मिक उन्माद पैदा करके आज वह 2024 के चुनाव जीतना चाहता है, जो कतई संभव नहीं है। आज मोदी सरकार का जो घोषणा था जुमला साबित हो चुका है। चाहे स्विस बैंक से काला धन ला करके गरीबों के खाते में 15-15 लाख भेजना, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, ये तमाम सवालों पर जो वादा किया गया था, किसान के साथ एमएसपी का सवाल, आज जुमला साबित हो गया है। और ये यही वजह है जो पर्दा डालने के लिए आज भेदभावपूर्ण कानून सीए और एनआरसी ला करके पर्दा डालना चाहता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और देश के आम जनमानस से हम अपील करना चाहते हैं, ये मोदी सरकार का जो क्रूर तानाशाही और धार्मिक उन्माद वाली जो सरकार है, इसको दिल्ली के सत्ता से उखाड़ फेंकें। दिवाकर प्रसाद, जिला सचिव भाकपा माले, बेगूसराय। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? आज जो केंद्र सरकार के जरिए सीएए जो लाया गया, नागरिकता कानून जो लागू करने की बात की जा रही है, इसके विरोध में हमारी पार्टी भाकपा माले ने यह राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के जो आज हम देख रहे हैं, जो चारों तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, जो महंगाई का संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, और ऊपर से अपने को पाक साफ दिखाने वाली सरकार, मोदी की सरकार, जब आज चुनावी बॉन्ड में फंस चुकी है, तो उससे निकलने के लिए अब आगामी चुनाव जीतने के लिए इसके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए इसने लाया है सीएए को। 2019 में ही इसने लाया, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई। जब 2024 का चुनाव आया है, तब ये सीएए को ला करके देश में अशांति का वातावरण पैदा करना चाहती है। ये क्रोनोलॉजी के हमारे मास्टर जो हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, वो इसके बाद, इस सीएए के बाद फिर ये आतंक फैलाएंगे, जो वो कहेंगे हम एनआरसी करवाएंगे। एनआरसी के जरिए देश में आतंक पैदा करके और देश के अरबों खरबों रुपये को बर्बाद करवा करके, और तब ये चुनाव जीतना चाहते हैं। एनआरसी इन्होंने करवाया असम में, वहाँ हमने देख लिया हालात क्या हुआ। जो हमारे जो देश के प्रमुख नागरिक थे, उन लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। और फिर से ये भाजपाई साजिश के जरिए देश में अशांति पैदा करके नागरिकता के नाम पर और वोट लेने की साजिश है, हिंदू मुस्लिम में विभाजन पैदा करके। इसलिए हम ये चाहते हैं, देश ये भाजपा के मनमाने तरीके से, मोदी जी और अमित शाह के मनमाने तरीके से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। ये मोदी और अमित शाह मिल करके देश को अपने मन मर्जी के तहत चलाना चाहते हैं। इनके सामने न तो कोई ये संविधान है, न कोई कानून है। सारे कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए एक एक करके हम बतला देना चाहते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो 3 सदस्य होगा, उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई होगा, जिसको प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया, और आज उसकी नियुक्ति हो रही है। इस तरह से सारे संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में लेकर के
ये चुनाव जीतने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। इसे लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान के जनमानस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आज हमारी लड़ाई है। हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश कानून से चलेगा, न कि भाजपा के मनमानी से, अमित शाह और मोदी के मनमानी से चलेगा। इसी सवाल को लेकर के आज हमारा प्रदर्शन था।